देखो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये समीकरण तुम्हारा 1 है और ये समीकरण तुम्हारा 2 है। तो इससे तुम प्रतिस्थापित मान कर लो, ठीक है। तो क्या करें, बाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ये अंडर रूट 8y है, अगर हम इस पक्ष में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8y, समझ में आया। और x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8y और बटे में, देखो अंडर रूट 3 गुणे में है, जब अंडर रूट 3 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 बटे में, ये समीकरण हमने 3 बना लिया, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। अब यक्ष की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। यक्ष का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 देखो ये वाला है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर निकाल दी, समझ लो। दिमाग अगर सवाल में लगा तो डिस्टर्ब ना करोगे। देखो अंडर रूट 2, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2 है, यक्ष का मान क्या है, अंडर रूट 8 है, तो यहाँ पर मान रखो इसका कितना है, अंडर रूट 8 और बाई और बटे अंडर रूट 3, और फिर उसके बाद में क्या है प्लस, तो प्लस अंडर रूट 3 और बाई बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 की जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, 8 दूनी 16 होते हैं, बाई और बटे अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 बाई, समझ रहे हो, बराबर 0। अब देखो अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 4y, और इसका लासा ले लेते हैं, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और प्लस जब अंडर रूट 3 की गुणा इधर हो जाएगी तो अंडर रूट 3 की गुणा जब होगी तो अंडर रूट हट जाता है, तो खाली हो जाएगा 3y और बराबर 0। अब यहाँ पर अंडर रूट 3 की जब 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4y और 3y क्या हो जाएगा, 7y, तो 7y बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/7, और 0/7 का मतलब 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस y का मान जो है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ में आया। तो x बराबर क्या है, अंडर रूट 8 और गुणे y का मान 0 है, तो 0 बटे अंडर रूट 3। अब देखो जब 0 से किसी की गुणा होती तो 0 हो जाता है, और 0 को किसी संख्या से भाग दो तब भी 0 हो जाता है, इसका मतलब x बराबर भी 0 आता है, यानी दोनों के मान 0 आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0। देखो आंसर चेक करो, ठीक है, सभी के समझ में आया। अब तो वीडियो से देखकर उतार सकते हो, उतार लेना, बाकायदा जो है नाम उसमें लिख देंगे इसी चैप्टर का, ठीक। अगला सवाल पूछो।